छुरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में छुरिया स्थानीय साहू धर्मशाला में सेवा पखवाड़ा को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हीरेंद्र साहू और भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री गिरवर साहू ने कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़ा में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने की कोशिश तेज कर दी है। अल्मोड़ा पहुंचे एआईसीसी पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों का चयन कर बूथ स्तर तक संगठन तैयार करना अभियान का लक्ष्य है। कमरौली थाना के दीना का पुरवा सिंदूरवा में शिवशंकर ने 2 मार्च 2025 को उमा से शादी की। उमा अपने ससुराल गई लेकिन प्रेमी से मिलने की आदत नहीं छोड़ी। पति को जब पता चला तो पहले मना किया पर पत्नी नहीं मानी। अंत में पति ने औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर के मंदिर में वरमाला पहनाकर पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। गौरा थाना क्षेत्र में चोर लुटेरों का तांडव जारी है। पुलिस बेबस और सवालों के घेरे में है। बढ़ुआ गांव में महिलाओं पर हमला चेहरे पर पाउडर फेंका गया। सरदहा गांव में दिन दहाड़े चौकीदार के घर में लाखों की लूट हुई। ग्रामीणों की सतर्कता से कुछ लुटेरे नाकाम हुए। लगातार घटनाओं से ग्रामीण रात भर जाकर सुरक्षा कर रहे हैं। पुलिस की चुप्पी चिंता बढ़ा रही है। भोपाल नगर निगम ने मकान के मलबे से ब्रिक्स और पेवर ब्लॉक बनाने का नया प्लांट शुरू किया है। 5 एकड़ जमीन में स्थापित इस प्लांट में पुराने निर्माण के मलबे को इकट्ठा कर उपयोग किया जाता है। महापौर मालती राय ने प्लांट का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जानकारी ली। ये ईंटें सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल हैं। लोग इन्हें निर्माण में उपयोग कर रहे हैं। बिजनौर के हरगनपुर गांव में विकास कार्यों और कचरा प्रबंधन में धनराशि दुरुपयोग के आरोपों की जांच की गई। जिलाधिकारी की टीम ने ग्राम प्रधान और सचिव से कार्यों की गुणवत्ता परखी। शिकायतकर्ता नरेश पाल सिंह ने जांच पर संदेह जताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और खानापूर्ति की कोशिश की। बुलंदशहर के अगौता गांव गड़िया में युवक नानक के घर की छत पर सोते हुए धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुबह पानी ने उसे लहूलुहान मृत पाया और पुलिस की सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य में जुट गई है। मृतक हलवाई था और हत्या का कारण अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस जांच में जुट गई है। खुर्जा के सिटी स्टेशन पर ट्रैक पर करते समय नवल कुमार की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा से छत्तीसगढ़ को राहत सामग्री रायपुर पहुंची। राहत आयुक्त छत्तीसगढ़ रीना कंगाले ने कपड़े, बर्तन और खाद्य सामग्री के लिए मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। सभी पड़ोसियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये राहत बाढ़ पीड़ित प्रभावितों के लिए भेजी जा रही है। धार के रही नगर में राठौर परिवार के राजू रामेश्वर राठौर के अचानक निधन पर कोई वारिस नहीं था। उनकी छोटी बहन किरण ने बेटे की तरह फर्ज निभाते हुए कोटेश्वर धाम में भाई का अंतिम संस्कार किया। ये मानवता की मिसाल बन गई। रही नगर परिषद और राठौर समाज के वरिष्ठ पार्षद विनोद राठौर सहित अन्य ने सहयोग किया और इस बहादुरी और सम्मान की चर्चा हर तरफ हो रही है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। कस्तूरबा विद्यालयों के काम में लापरवाही पर अधिशासी अभियंता यूपीसीए एलडीएफ को कारण बताओ नोटिस और ठेकेदार पर जुर्माने के निर्देश दिए। यूपी सड़कों की अभियंता को भी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के नोटिस जारी करने के आदेश। डीएम के लेबर बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री जनता की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बयानबाजी में लगे हैं। टैनी ने तंज कसते हुए कहा कि कोई कहता है खाद बहुत है, कोई कहता है बाढ़ नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते। अर्चनपुर गांव का भव्य बारात घर अब बथाली पर खून के आंसू रो रहा है। पहले लोगों को मिला था लाभ, लेकिन अब ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। पंखे, दरवाजे, खिड़कियां, वायरिंग तक चोरी हो चुकी है। भांग और अवैध शराब के अवशेष यहां पर मिल रहे हैं। कुछ दबंगों ने जमीन पर गोबर डालकर कब्जा भी कर लिया है। शिकायतों के बावजूद प्रशासन मौन बैठा है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में महिला से लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। क्राइम टीम और मलिहाबाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों और 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। 1 सितंबर को हरदोई जा रही गीता नामक महिला से लूट की नकदी और जेवर
लेकर चोर फरार हो गए थे। आरोपी किराए की अर्टिका में सवार बनकर महिला को सुनसान जगह ले गए। लूटपाट की कार, नकदी, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव में खेत में काम कर रहे किसान सुभाष पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हमले से खेत में भगदड़ मच गई तो वहीं 35 वर्षीय सुभाष को परिजन जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किसान की असामयिक मौत से परिवार में कोहराम मचा है। शव मोर्चरी भेजकर पुलिस को सूचना दे दी गई है। मंडीदीप मंगल बाजार में सक्रिय महिला गिरोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद दहशत फैल गई। एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। महिला ने पुलिस ने दबंगई कर रही 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इनकी जमानत रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एसडीओपी शीला सुराणा ने कहा कि अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। क्षेत्र में शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र के हताना गांव में रंजिश के चलते 3 बाइक सवारों ने एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। आग लगाते समय तीनों आरोपी खुद लपेटों की चपेट में आ गए। घर की महिला भी गंभीर रूप से झुलसी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तो वहीं घायल महिला का इलाज दिल्ली में जारी है। मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के कमल चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी सनी दिवाकर को मुठभेड़ में पकड़ा गया। उसकी पत्नी पूजा भी जेल गई। पूछताछ में लकी यादव का नाम सामने आया। पुलिस के खौफ से बदमाश लकी यादव ने खुद सरेंडर किया तो वहीं उसकी मां ने उसे निर्दोष बताया। मुरादाबाद में पुलिस की सख्ती और एनकाउंटर ने अपराधियों पर दहशत फैला दी है। बदमाशों को अब मौत का डर सताने लगा है। ओमकारेश्वर में राजस्थान के दौसा के 2 युवक रोहित सिंह और गुरु प्रताप सिंह गहरे पानी में डूबने लगे। बैतूल के सज्जन सिंह और अमन चौहान और आकाश वर्मा ने साहस दिखाकर एक युवक को बचाया। नाविक संघ के अमर महेश गब्बर और गणेश वर्मा ने दूसरे युवक को बहते पानी से सुरक्षित निकाला। शासन प्रशासन की चेतावनी के बावजूद श्रद्धालु लापरवाही बरत रहे, फिर उस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने सक्रिय सीएमएचओ की नियुक्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये चयन योग्यता से हुआ है या किसी आशीर्वाद से। सीनियर डॉक्टरों को दरकिनार कर एक अनुभवहीन अधिकारी को सीएमएचओ बनाया गया, जिसे जिला संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने नियुक्ति की जांच और योग्य सीनियर डॉक्टर को जिम्मेदारी देने की राज्य सरकार से अपील की। शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल ब्योहारी पश्चिम क्षेत्र के देवलोत के झिरिया गांव में हाथी पहुंचने और ग्रामीण अपनी जान पर खतरा मोल लेकर थाली बुझाकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात हाथी किसान संतोष बैंस के खेत की फसल तहस नहस कर रहे हैं। वन विभाग की टीम भी हाथियों को खदेड़ने में नाकाम साबित हो रही है। सानरपुर के थाना नुकुड़ क्षेत्र अम्बिहाटी पीर में 5-6 दबंग युवक ने दुकानदार पर हमला किया। दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदार ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की तो वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। सिद्धार्थनगर के छोटा बेलुअक गांव के पास बाग में खून से लथपथ युवक की लाश मिली। मृतक की पहचान आकाश गुप्त पुत्र डबलग्राम बनोहिया बुजुर्ग के रूप में हुई है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही बाग में लोगों की भीड़ जुटाई गई। खसरेहा थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मरवतिया बेलहा मार्ग के मोड़ पर हुई सनसनीखेज घटना से दहशत है। सीहोर में बिना सुरक्षा उपकरण के काम करते हुए बिजली लाइनमैन विजय शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई। विधायक सुदेश राय ने पोस्टमार्टम रूम पहुंचकर जांच कराने और मृतक परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया है। परिजन और ग्रामीणों ने विद्युत कंपनी से मदद की मांग की तो इन घटना से खंडवा गांव में शोक का माहौल है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में युवक शादाब कुरैशी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। घंटों चली इस ड्रामे को देखकर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया, लेकिन वो पुलिस के सामने से फरार हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि शादाब मंदबुद्धि है और इसी वजह से यह हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। अम्बेडकर नगर में घरों में चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। पुलिस ने इनके पास से जेवरात, बाइक, कार और 1,54,000 रुपए नकद बरामद किया। 29 अगस्त की रात 2 घरों में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। चोरों का आपराधिक इतिहास भी काफी बड़ा है। स्वाट, सर्विलांस और पुलिस टीम के संयुक्त कार्रवाई के कचका थाना क्षेत्र के मसौड़ा के पास ये गिरफ्तारी हुई। बागली थाना क्षेत्र के चापड़ा मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक का कैबिन दब गया, ड्राइवर फंस गया। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग पहुंचे। कटर मशीन से कैबिन काटकर ड्राइवर को रेस्क्यू किया गया। गंभीर घायल ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
देवास की सिटी कोतवाली पुलिस ने कंजर मोहल्ले में छापा मारकर जुआ खेलते 11 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से 5400 रुपए नगद और ताश की गड्डी बरामद हुई। आरोपी लंबे समय से जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की है। थाना पुलिस ने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण बनाया जा सके। नवागत पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने धार जिले में अपराध नियंत्रण और शांति बनाए रखने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने पुलिस जनता समन्वय से अपराध मुक्त जिले का लक्ष्य रखा। अवैध गतिविधियों पर सख्ती और सोशल पुलिसिंग के जरिए हाईवे पेट्रोलिंग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। डीडवाना के ग्राम थानू में मोड़ के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। ट्रक ड्राइवर फिरोज और उसका 6 वर्षीय बेटा घायल हो गया। ग्रामीणों ने उन्हें निजी वाहन से राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। ट्रक और घर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई तो हादसे का कारण मोड़ पर ट्रक का नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। अजोली में किसान हत्या के विरोध में विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। 13 सितंबर को नहर कॉलोनी में सरदार सेना के संयोजक RS पाटिल के आगमन को लेकर प्रशासन ने जिले के सभी हाईवे और लिंक रूट्स पर पुलिस पहरा तैनात किया। सरदार सेना समेत सामाजिक संगठनों ने डीएम ऑफिस घेर कर न्याय की मांग की और कार्यक्रम रोकने पर हंगामा किया। सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे। फतेहपुर कलेक्ट्रेट पर सरदार सेना के आह्वान पर हजारों की संख्या में विभिन्न संगठनों ने ओबीसी और दलितों की हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन ने 13 सितंबर के बड़े प्रदर्शन को रोकने के लिए हाईवे और लिंक मार्गों पर पुलिस तैनात की थी। फिर भी प्रदर्शनकारी डीएम ऑफिस पहुंचे। मृतक परिवारों ने 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। डीएम से खागा डीएसपी और थाना प्रभारी घाटा हटाने की मांग की गई, जबकि डीएम ने अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। फतेहपुर में पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार ने अजय सिंह मौर्य को सुशासन समिति का संयोजक नियुक्त किया। अजय सिंह मौर्य को बांदा और फतेहपुर की जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं डॉक्टर सूर्य कुमार ने कहा कि संगठन प्रशासन का सहयोग कर गरीबों की आवाज बनेगा। सरकारी योजनाओं को गांव शहर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। मौर्य ने कहा समिति समाज और प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगी, सुशासन स्थापित करेगी। गोंडा के करनेलगंज में 13 सितंबर को सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया और कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों, दिव्यांगों, पीड़ितों की सेवा करने का आह्वान किया। विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता जनता ने सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने का संकल्प लिया। किसान आक्रोश मोर्चा के तहत हरदा में कृषि उपज मंडी से जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। किसानों ने सोयाबीन, मक्का की फसल का समर्थन मूल्य खरीदने के लिए पंजीयन शुरू करने, बीमा राशि तुरंत खातों में जमा करने, गंजाल मोरन बांध परियोजना शीघ्र चालू करने और खराब फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। जबलपुर की मोनिया के परशुराम आदिवासी बस्ती की महिलाएं असामाजिक तत्वों की छींटाकशी और छेड़छाड़ से परेशान थी। थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने महिलाओं की समस्याएं सुनकर अपने दलबदल के साथ क्षेत्र में पहुंचकर गश्त बढ़ाने और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। महिलाओं ने पुलिस की इस पहल पर पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद किया। उधम सिंह नगर के खटीमा में आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाएं बड़ी समस्याएं बन गई हैं। हाल ही में चकरपुर इलाके में एक युवक की आवारा पशु से टकराकर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हुआ। समाजसेवी विनोद जोशी और शिवसेना जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने प्रशासन से आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की। कौशाम्बी के ग्राम रक्सौली में उच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम की उपस्थिति में तालाबी संख्या 723 का सीमांकन किया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मौके का जायजा लिया और तहसीलदार मंजनपुर को अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत वाद दर्ज कर बेदखली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में 12 वर्षीय मोहिनी जैसी रीढ़ की हड्डी के झुकाव और कबूर के समस्या से जूझ रहे बच्चे का सफल इलाज हो रहा है। डॉक्टर श्वेतम वर्मा ने बताया कि सर्जरी में हड्डी का हिस्सा निकालकर रॉड्स और स्क्रू लगाकर कुबड़ कम किया गया। मोहिनी का कर्व 90 डिग्री से घटकर 40 डिग्री हो गया है। इसमें बच्चों का जीवन बेहतर हुआ और उनकी चलने फिरने की क्षमता बढ़ गई है। नीमच बगाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी से चोरी हुई 2 लाख रुपए की राशि मात्र 24 घंटे में बरामद कर बड़ी कामयाबी हासिल की। 11 सितंबर को स्कूटी की डिक्की से चोरी हुए रकम की जांच में 3 टीमें सक्रिय हुई। मुखबिर सूचना पर आरोपी पुलिस विकास प्रशांत और प्रशांत को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी और टीम की सराहना की गई है।
ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ी बैठक भोपाल के पलाश होटल में हुई। इस बैठक में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह की उपस्थिति में याचिकाकर्ताओं और अधिवक्ताओं के साथ बैठक में चर्चा हुई। बैठक में सभी राजनीतिक दल भी शामिल हुए। इस बैठक में किसी तरह से आरक्षण का फायदा मिल सके, इस पर चर्चा की गई। एडवोकेट ने मुख्यमंत्री का संदेश रखा कि मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि ओबीसी को पूरा आरक्षण मिले। बलरामपुर के रघुनाथनगर स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पीलिया का प्रकोप फैल गया। स्कूल के लगभग 40 छात्र छात्राएं पीलिया से संक्रमित पाए गए। छात्र छात्रा शिक्षकों ने बताया कि स्कूल की पानी की टंकी में लंबे समय से सफाई नहीं की गई, जिसके चलते ये हालत हुई है। देहरादून नगर निगम स्वच्छता समिति में 99 फर्जी कर्मचारियों को दिखाकर करोड़ों के घोटाले मामले में कार्रवाई की गई। 6 जून 2025 को अपर नगर आयुक्त की शिकायत के आधार पर देहरादून नगर कोतवाली में मुकदमा हुआ। इस मामले में सभी पूर्व पार्षदों को नोटिस जारी किए गए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। ग्वालियर में म्यूचुअल फंड अकाउंट के माध्यम से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोपियों ने फरियादी के म्यूचुअल फंड अकाउंट से छेड़छाड़ कर 50 लाख रुपए की ठगी का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए घटना से होने से पहले ही अकाउंट से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। सागर में लोकायुक्त ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते बिजली विभाग के सिटी ऑफिस में पदस्थ जेई मिलिंद परतते को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल अभिनंदन नगर में एक प्लांट के ऊपर से 11 केवी लाइन को हटाने के कार्य का एस्टीमेट अप्रूव करने के लिए आवेदक रामकुमार पटेल से सहायक अभियंता ने 1,40,000 की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई। खबर इंदौर से, जहां कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक समरसता बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ऐसे झूठ भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया है और आगे भी रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। खबर इंदौर से, जहां कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह की झूठ फैलाए जा रहे हैं, जिस पर साफ करना जरूरी है। लोकतंत्र में मजबूत करना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण भी बना रहेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव 1 दिवसीय दौरे पर जांजगीर चांपा पहुंचे। डिप्टी सीएम ने जांजगीर जिला मुख्यालय में 50 लाख की लागत से निर्मित अटल परिसर और चौपाटी का लोकार्पण किया। इसके साथ 17 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हल्द्वानी में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ धरना दिया। हल्द्वानी के विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। हत्याएं, चोरी और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसीलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में फेल हो गई है। गोरगंज में अमानक टीएसपी खाद वितरण से किसान आक्रोशित हो गए। किसान ने खाद वितरण समिति पर घटिया खाद बांटने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है, इस खाद से फसलों से उठाव नहीं आया, जिससे उत्पादन घटने का खतरा है। मेहनत और लागत पर भी विपरीत असर पड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है।